देखिए, एक गाना बना था कि रजिया गुंडों में फंस गई, लेकिन यहाँ पर रजिया नहीं, हमारी लक्ष्मी फ्रॉम भाग्य लक्ष्मी फंस गई है। वो क्या है ना कि गुंडों ने चाकू रख दिया है लक्ष्मी की गर्दन पर। अब टू द रेस्क्यू ऑफ कोर्स ऋषि आएंगे। सवाल ये है कि बचा पाएंगे या नहीं। ऑफ कोर्स बचा पाएंगे, कभी कभी तो सीरियल के हीरो को काम करने का मौका मिलता है, ऐसे में भी आप लोग डाउट करने लगते हैं। लक्ष्मी, ए हीरो पीछे। लक्ष्मी की जान आज खतरे में है। उसके गले पर चाकू रख दिया गया है। ऋषि और बाकी लोगों की तरह अब लक्ष्मी भी लुटेरों के चंगुल में फंस चुकी है और ये मामला और भी गंभीर हो चुका है। लेकिन ऋषि चुप रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि जब लक्ष्मी की ऐसी हालत देखता है तब ऋषि अपनी हीरोइन को बचाने की कोशिश में लग जाता है। मेरा भी एक्चुअली सिर्फ ज्वेलरी लुटी है और ऋषि लुटने वाला था तो मैंने उसको रोक लिया। इसको नहीं लुटने दे सकती। तुम्हारा क्या लुटा? मेरा कुछ लुट ही नहीं सकता है। अगर लुट भी गया तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं वापस से वो सारा सामान खरीद सकता हूँ। कोशिश तो सभी ने की मगर नाकाम हो गए, क्योंकि गुंडे फिर से उन्हें बंदी बना लेते हैं। बैग में भरी ज्वेलरी वो किसी तरह बैंक से ले जाना चाहते हैं। इसी के चलते उन्हें ये आइडिया सूझता है। लुटेरे ऋषि और लक्ष्मी के साथ साथ सभी को मास्क और गन देते हैं, ताकि जब ये लोग बैंक से निकलकर बाहर जाएं तो उसे के बीच ये भी निकल जाएं। इससे लोग ये नहीं भाप पाएंगे कि असली लुटेरा कौन है। यहाँ सब अलग ही ड्रामा चल रहा है, लेकिन मलिष्का का ड्रामा ही अलग है। मलिष्का यहाँ पर भी ऋषि से शादी की बात करने लगती है। सच में देखा जाए तो ऋषि मलिष्का और लक्ष्मी के बीच सैंडविच बन गया है। तो हेले साफ नहीं है। ये चलते रहे तो दोनों के बीच में कहते रहते कि कुछ नहीं है, लेकिन व्हाट इज ऑल दिस? और इसने मुझसे पूछी कि किससे लड़ रही, तो वो तो मुझसे लड़ रही था। लक्ष्मी यू कुछ है ना कि मेरे को तो प्लीज, जब मैं पूछी तो मुझे चाहिए नहीं तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए, तो मुझसे प्यार नहीं करते तो अरे ये हो कह रहा है कि इसको क्या चाहिए, मैं नहीं समझ पा रही हूं। और ये ऐसे कौन सा प्यार है जो पूरी दुनिया देख सकती है? कभी कभी रात को जब सोता हूँ अकेले ऐसे ही फील होता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ बचा नहीं है मेरे पास। मलिष्का भी एक तरफ से चिढ़ती रहती है मुझसे, लक्ष्मी के पास जाओ वो चिढ़ती रहती है। सो मैं अभी बीच में जगल कर रहा हूँ। अब इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लक्ष्मी ने जरूर कोई दिमाग लगाया होगा जिससे सभी की जान बच जाएगी और ऋषि को उसके प्यार का एहसास होगा। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर तो सियापा आफ्टर सियापा हो रहा है, एंड स्पेशली फॉर सई। अब देखिए ना, सदानंद की फिर से हुई एंट्री और सई की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आप कहेंगे सदानंद और सई के बीच में प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि क्या है ना कि विराट से बदला लेने के लिए सदानंद किडनैप किसको करेगा? सई को। सई आज मुसीबत में पड़ गई है। गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये क्या, गुंडों ने तो अपने चेहरे पर विराट का मास्क लगा रखा है। शायद हो सकता है कि सई का ध्यान ये भटकाना चाहते हों।
काफ़ी ज़्यादा अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबने घेर लिया है चारों तरफ से, और जहाँ जा रही हूँ, जहाँ मदद के लिए जा रही हूँ, वहाँ से मतलब वो गुंडे ही निकल रहे हैं एंड कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सोचा समझा प्लॉट ट्रैप है ये। विराट सर का क्या इन्वॉल्वमेंट है पता नहीं, क्योंकि उनका ही मास्क है हर चेहरे पर, तो हर जगह अब क्या हो रहा है पता नहीं मुझे। गुंडों की मंशा तो साफ है कि वो सई को किडनैप ही करना चाहते हैं, इसलिए देर न करते हुए वो लोग सई को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती कार में बिठाने लगते हैं। हालांकि सई ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन गुंडों के सामने सई की एक भी ना चली। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है? कहीं ये सदानंद तो नहीं? सही कोशिश तो पूरी कर रही है अपने आप को बचाने की। शी हैज ऑलवेज फॉट बैक, जब भी वो बहुत किडनैप हुई है लाइफ में क्योंकि जगताप थे पहले, और अभी लेट्स सी कि क्या होता है, नहीं पता मुझे भी कि वो किडनैप हो जाएगी या बचा लेगी, भाग निकलेगी, तो वो नहीं पता। लेकिन हाँ, फाइट सीक्वेंसेस ऐसे हैं कि शी इज फाइटिंग अ लॉट। अब सई तो किडनैप हो चुकी है और जिसने भी ये प्लान किया है वो कामयाब भी हो चुका है। पर साजिश रचने वाले भले ही विराट को फंसाना चाहते हों, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि विराट ही हीरो बनकर आएगा और अपनी सई को जरूर बचा लेगा। सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाकई में हो गया है प्यार भाई मीत अहलावत को मीत हुड्डा से, तभी तो मीत को हर जगह बस मीत ही नजर आ रहे हैं। अब आई होप वैलेंटाइंस के इस मौके पर हमारी मीत का कहीं दिल टूट ना जाए। वाह भाई वाह, मीत ने क्या तैयारी की है अपनी बीवी मीत के लिए वैलेंटाइंस डे के मौके पर, और अपनी ये तैयारी दिखाते हुए वो बहुत खुश भी हो रहा है। जी हाँ, मीत का तो ये पहला वैलेंटाइन है, तो मीत अपने पति द्वारा की हुई ये सजावट देखकर तैयार होने चली गई, और मीत के पतिदेव मीत भी अपनी बीवी का इंतजार करने लगे। मगर ये क्या इंतजार था मीत को अपनी पत्नी का, मगर आ पहुंची पुरानी महबूबा। इंतजार किसी की हो रही थी, कोई और आ गई। इसको आप लोग बताना मत, लेकिन इंतजार शायद इसी का था। हाँ, आप लोगों को आप पति खुद ही कंफर्म नहीं है। आप लोगों को तो मालूम है, तुम्हें मालूम है। भाई मीत की हालत तो देखने लायक थी, क्योंकि इस वैलेंटाइन पर पुराना प्यार भी है और नई नवेली दुल्हन भी। हालांकि अब तो वो अपनी दुल्हन यानी कि मीत को ही प्यार करते हैं और उसकी बहन से नफरत। मगर कोई तो मजबूरी है जिसके कारण मीत दो नाव पर सवार हैं। देखो, जीवन में फिर आप दो महिलाएं रखेंगे तो खौफ तो होगा ही, और अब मार खाने के काम तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन फिर आपके मन में कहीं एक दिल का कोना है जो आपको अच्छा काम करवा रहा है। आप वो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आप चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की तो हो ही जाता है। दो महिलाओं, दो शेरनियों के साथ डील कर रहे हैं आप। भाई जो भी हो, लेकिन आखिरकार मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को वैलेंटाइंस डे मनाने का मौका मिल ही गया, और दोनों ने प्यार भरी बातें की, प्यार से एक दूसरे के साथ झूमे भी, और एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, वो जता भी दिया।
अब मीत को देखकर, उसका रूप देखकर उसका अमित खुश है। दोनों ही मीत एक दूसरे के साथ खुश है, लेकिन इन दोनों को साथ साथ देखने वाले कितने खुश होंगे इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हॉस्टल के दिन अपने आप में बड़े बिंदास होते हैं, और अगर हॉस्टल ही हो लव हॉस्टल तो जरा सोचिए हाल क्या होगा। वेल गेस व्हाट, ZEE5 पर जल्द ही आने वाला है लव हॉस्टल, जिसमें नजर आएंगी बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा। तो चलिए कुछ प्यार भरे टिप्स लेकर आते हैं सानिया मल्होत्रा और विक्रांत मैसी से। व्हाट सेज यू? हाय गाइस, हाय। तो क्या लेकर आ रहे हैं सानिया और विक्रांत हमारे लिए? हम लेकर आ रहे हैं शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग। विक्रांत अभी ट्राई कर रहे हैं कि नागिन का सीजन 6 तो आ गया, अब अपने आप को पिच करें कि नाग ही बना ले मुझे। नागिन तो सिर्फ नागिन ही बन सकती है ना। अबा डबा जबा, अबा डबा जबा, ये है ना एक्सपर्ट। तो मैंने सबसे पहले जाके अपनी मम्मी को बताया था रोते रोते कि मम्मी मुझे कुछ हो रहा है, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये ना लड़का में सही नहीं लग रहा है। सस्ता सुंदर टिकाऊ लड़का, प्रोडक्ट बेच रहे हो क्या है ये? सस्ता सुंदर टिकाऊ लड़का। Are you a runner? ठीक है, Because you're constantly running in my mind. SBS के साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 15-18 साल से हर साल मुलाकात हुई जाती है। टेलीविजन की जर्नी में आप लोगों का बहुत योगदान रहा है मेरे करियर में। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इस इमोशन के नाम तो बहुत सारे हैं, पर इसे समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही एक कोशिश आज कर रहे हैं हमारे साथ विक्रांत और सानिया, उनकी नई फिल्म लव हॉस्टल के साथ। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स गाइस। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो ये पूछूंगी, लव हॉस्टल नाम है, हॉस्टल में एक साथ बंद होकर कैसा लगा? ये वाले हॉस्टल में बंद होकर सेफ फीलिंग हुआ। तो रियल लाइफ में किसी हॉस्टल में डाल देते तो मैं तो बहुत रोती सच में। और ऑन द कॉन्ट्री मैं हॉस्टल जाना चाहता था, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त यार हैं वो सारे हॉस्टल के पढ़े हुए हैं। पेरेंट्स ने भेजा नहीं कभी, माँ ने अपने बेटे को दूर कभी किया नहीं अपने से। बट जैसे सानिया ने कहा कि इस हॉस्टल में काफ़ी सिक्योर, काफ़ी टेम्परेरीली ही सही लेकिन काफ़ी सिक्योर फील हुआ। अगर पूछूं, पहली फिल्म है साथ में आप दोनों की, तो पहला इम्प्रेशन क्या था एक दूसरे के बारे में? I think I am someone who prepares really well before I get on to any film. तो मैं अपना थोड़ा बहुत होमवर्क करके जाता हूँ, and I knew of her, I knew what talent she possesses, and I always wanted to work with her. मतलब लव हॉस्टल के लगभग 2 साल पहले से मैं कोशिश कर रहा था कि कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट हो जो इनके टाइम और एफर्ट की बहुत हो, and I'm glad that this happened to be that film, and this definitely today is the best filming experience I've ever had in my life. Wow, thanks विक्रांत। अच्छा, कौन से कलर्स के एक्सपेक्टेशन थी आपको विक्रांत से? विक्रांत इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एज वी ऑल नो। तो वो किसी भी कलर के बन सकते हैं, ठीक है? वो कुछ कोई भी रूप धारण कर सकता है एज एन एक्टर। नागिन तो सिर्फ नागिन ही बन सकती है ना। नहीं, भेस बदलने वाली नागिन यार। तुम एक्टर हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। You're a good actor. You did not get it. विक्रांत अभी ट्राई कर रहे हैं कि नागिन का सीजन 6 तो आ गया, अब अपने आप को पिच करें कि नाग ही बना ले मुझे। शेषनाग। एक छोटा सा चैलेंज लेकर आया है SBS ओरिजिनल्स आपके लिए, जिसका नाम है टेस्ट योर लव। टेस्ट योर लव। यहाँ पर कुछ चिट्स हैं, आपको बारी बारी से। फूलों का क्या करना है? इन फूलों में एक चिट है जहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ ये काम आएंगी। अच्छा। ओके। तो बारी बारी से चिट्स उठानी है और उसमें जो लिखा है वो पढ़कर और फिर उसको करना है। ओके, I'll start, ठीक है। Propose your co-star, catch it has to be with a joke. Will you make friendship with me? Will you make friendship with me? Okay, ठीक है, thank you. Okay, well done विक्रांत। इन्हीं के फिल्म का डायलॉग, I can be your half cousin. Say this tongue twister 10 times in a flow. Red roses for Ruby, red rubies for roses, red roses for Ruby, red roses, लूजीज ना हो जाए बस। वही हो रहा है। Red roses for Ruby, Ruby, Ruby. आप ट्राई करो।
रेड रोजेस फॉर रूबी, रेड रूबीज फॉर रोजी, रेड रोजेस फॉर रूबी, रेड रूबीज फॉर रोजी। नहीं, कुछ गलत, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे लूजीज हो जाएंगे इसमें यार, छोड़ो इसे। राइट अ मैट्रिमनी एड फॉर यू। सस्ता सुंदर टिकाऊ लड़का, सस्ता सुंदर टिकाऊ लड़का। प्रोडक्ट बेच रहे हो क्या है ये? सस्ता सुंदर टिकाऊ लड़का। और क्या बोल सकता हूँ मैं? क्या चाहिए उसे, कैसी लड़की चाहिए? जो खुद अपनी जिंदगी जिए और मुझे भी जीने दें, और सुख शांति में विश्वास रखें, और खूब ढेर सारा स्पेस लें और मुझे भी मेरा स्पेस दें। मजा आ रहा है इसमें। आ तो रहा है। Dedicate a Hindi romantic song to someone special and sing it for us. This one is for Bobby sir. दुनिया हसीनों का मेला, टिंग टिंग टिंग, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। वाह वाह, अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरी बारी। Imitate your co-star for next 2 minutes. आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि आपको इमिटेट कर पाए। इमिटेट करना पड़ेगा? नहीं, मुझे ये आपको इमिटेट करेंगे। मैं तो कर लूँ। ये तो कर लेगी, खुश हो जाएगी इनफैक्ट। This you can't do, I'm sure. हाथ लगाना पड़ेगा ना? क्यों? जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप SBS ओरिजिनल्स के व्यूअर्स को, जैसा आपका लहजा है फिल्म में, उसी लहजे में एक मैसेज दे दिए। हमारी फिल्म लव हॉस्टल आ रही है और ये 25 फरवरी को रिलीज हो रही है Z5 पर। Z5 पे जरूर देख लियो, बता रही हूँ मैं। देख लियो, नहीं तो डागर ने छोड़ देंगे थारे पीछे। और SBS ओरिजिनल्स के साथ ये खेल खेलकर कैसा लगा आखिर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। A good change. For a sit down interview. बहुत अच्छा लगा। और SBS के साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 15-18 साल से हर साल मुलाकात हुई जाती है। टेलीविजन की जर्नी में आप लोगों का बहुत योगदान रहा है मेरे करियर में। सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू इंटरैक्ट विद यू गाइज। और तमाम दर्शक जो इस वक्त SBS देख रहे हैं, good to interact with you guys again, and please हमारी फिल्म देखिएगा। Thank you so much Vikrant and Sanya, it was lovely chatting with you. Likewise. Thank you so much. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल तेरा मेरा साथ रहे, यहाँ पर गोपिका के हाव भाव बिल्कुल बदल गए हैं। वो क्या है ना कि इन दिनों ये प्रिया के इशारों पे जो नाच रही हैं, और इसी चक्कर में भैया मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेड मसाज सब हो रहा है। जी हाँ, प्रिया का करने वाली कोई और नहीं, हमारी गोपिका है। गोपिका बहू की हालत अमीरी से गरीबी की तरफ आ गई है, क्योंकि जो बहू महंगे महंगे कपड़े पहना करती थी, आज वो नौकरानी बन गई है। और देखो तो सही, आखिर किसकी खातिरदारी कर रही है? भाई ये तो प्रिया है, जिसकी सेवा सत्कार करती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे मैनिक्योर और पेडिक्योर के साथ हेड मसाज फ्री है। क्यों गोपिका बहू, सही कहा ना?
अवतार गोपिका ने लिया है अपने परिवार की इज्जत कायम रखने के लिए। वो नहीं चाहती है कि उसका परिवार किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन में एक पल भी बिताए, और वो भी उस गलती के लिए जो उन्होंने की ही नहीं है। सो ये गोपिका का तरीका है अपने परिवार को बचाने का। गोपिका ने प्रिया की बात इसलिए मानी ताकि घर वालों को जेल जाने से बचा सके। इसी कारण गोपिका ने प्रिया की पर्सनल नौकरानी बनने का फैसला कर लिया। अरे मैंने आपको गुड न्यूज़ दी कि नहीं? मैंने एक पर्सनल मेल रख ली है। मिलाओ आपसे। रुकिए। गोपिका मेल। हेलो बोलो। पर ऐसे में फैमिली ने गोपिका का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। गोपिका के साथ साथ सभी घर वालों ने भी नौकर का रूप धारण कर लिया। हम गोपिका के परिवार वाले हैं क्या? हाँ। जैसी गोपिका वैसे हम। तो गोपिका पर्सनली, क्योंकि गोपिका किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझती है, तो गोपिका को ये एक्चुअली हिट ही नहीं कर रहा है। बट गोपिका को बुरा लग रहा है अपने फैमिली के लिए, बिकॉज उसकी फैमिली को बुरा लग रहा है कि गोपिका किसी की पर्सनल नौकरानी बनी हुई है। सुख दुख की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है उसे ही तो परिवार कहते हैं, और आज इसकी मिसाल मोदी परिवार में देखने को मिली। दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों ही गुजर जाते हैं। प्रभु का नाम लेकर गोपिका हमेशा की तरह कोई ना कोई आइडिया जरूर लगाएगी ताकि सभी को इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। मुंबई से सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैलेंटाइंस आप शादी के 1 साल बाद बनाएं या फिर 20 साल बाद, यकीन मानिए सामने वाला चाहे ये कहे कि नहीं नहीं ये सब करने की क्या जरूरत थी, लेकिन दिल में तो लड्डू फूटते ही हैं। सो इसलिए कीप दैट रोमांस अलाइव। बहरहाल यहाँ पे 20 साल बाद तो नहीं, क्योंकि इनकी तो शादी अभी अभी हुई है। हम बात कर रहे हैं कृषा और देवराज की। भाई देवराज ने दिया कृषा को वैलेंटाइंस गिफ्ट, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दिल में लड्डू ही नहीं, आहा, दिल खिल रहे हैं। कृषा देवराज का ये है सरप्राइज वाला वैलेंटाइंस डे। जी हाँ, सरप्राइज से भरपूर है, खास करके कृषा के लिए, क्योंकि देवराज ने ही कृषा के लिए इस वैलेंटाइंस डे पर इस पार्टी का आयोजन किया है, और साथ ही साथ उसे भर भर के दिए हैं तोहफे। आज जो है देवराज ने कुछ प्लान करा है कृषा के लिए, और उससे पहले ऑब्वियसली हमारा एक छोटा सा डांस है, बहुत ही रोमांस है डांस में। भाई कृषा के जीवन में ये वैलेंटाइन खुशियां लेकर आया है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सपने सच होंगे। देवराज अपने पुराने प्यार को भुलाकर कृषा को अपना पाएगा और कृषा के साथ वैलेंटाइंस डे भी मनाएगा। लेकिन देखिए, ये सच है, दोनों प्यार में झूम रहे हैं, और कृषा तो प्यार का संदेश भी दे रही है।
देखिए मेरे को डांस तो आप लोगों को सबको पता ही है मुझे कितना पसंद है डांस करना, और स्पेशली तुम जब 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आ रहे हो और तुम्हें फिर सीधे डांस कर। एक्चुअली मैं बहुत डांस किया है ये 2-3 दिन में, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, बट सेट पे आके भी मुझे डांस करने मिल रहा है, तो आई एम वेरी एनर्जेटिक, अच्छा लग रहा है। कृषा देवराज बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, मगर कब तक? क्योंकि सीरियल के नायक और नायिका की खुशियों पर नजर लगते देर नहीं लगती। हम तो बस दुआ करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी को, इनके प्यार को किसी की नजर ना लगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लव इज इन दी एयर आज की सदी में ही नहीं, हम बहुत आज़ादी से पहले की भी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विद्रोही की। जी हाँ, जहाँ जगत बंधु की लाइफ में इन दिनों रोमांस जो है वो खिल रहा है। अब शादी की सेरेमनी से लेकर मतलब बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर रोमांस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए ना। जगबंधु और कल्याणी का विवाह तो हो चुका है। अब कल्याणी पूरे सम्मान के साथ घर में भी प्रवेश कर चुकी है। हल्दी की रस्म से लेकर अब कौड़ी की रस्म तक इनका रोमांस है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ, घर में आने के बाद कल्याणी और जगबंधु को एक रस्म अदा करनी पड़ी। इस रस्म में लड़का अपनी मुट्ठी में कौड़ी रखता है, जिसे लड़की को खोलना पड़ता है। अगर लड़की ने मुट्ठी खोल दी तो उसकी जीत होगी, वरना लड़का जीत जाएगा। लेकिन इस खेल में खेल नहीं बल्कि इनका रोमांस नजर आया। कल्याणी भले ही घर में बहू बनकर आ गई हो, लेकिन गृह प्रवेश के बाद राधामणि ने 3 शर्त रखी है, जिसे कल्याणी मान लेती है। इस घर में प्रवेश करने से पहले कल्याणी को मुझे 3 वचन दे देंगे। मैं तैयार हूँ। पहला वचन, इस घर की कुलस्वामिनी हमेशा मैं ही रहूंगी। दूसरा वचन, बक्सी जी हमेशा पहले मेरे पति हैं। तीसरा और आखिरी वचन, इस कुल का अगला बक्सी सिर्फ और सिर्फ मेरे और बक्सी जी की संतान ही होगी। अच्छा लग रहा है कि एक नए अधिकार के साथ वापस आई है कल्याणी, जो घर की कुल स्वामिनी तो राधा दीदी रहेगी हमेशा, लेकिन घर की एक बहू बनकर आई है। इस बार अच्छा लग रहा है। कल्याणी की प्रेम डगर अभी और भी कठिन होने वाली है, लेकिन कल्याणी के लिए कठिन तो ये भी था कि मेहनत करके मुट्ठी खोल देती है, लेकिन ये क्या, कल्याणी के साथ तो प्रैंक हो गया। छोड़िएगा मत दादा, कुछ भी हो जाए दादा, आप हार नहीं सकते। कोई बात नहीं। मैं एक उनके राइट हैंड से कौड़ी निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन जब मैंने ओपन किया वो हाथ, तब पता चला कि उनके लेफ्ट हैंड में कौड़ी थी। तो ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में नहीं है, ये बस मेरे साथ जोक्स होते रहते हैं ऐसे इस तरह से। चलिए कोई बात नहीं, हंसते हंसते काम किया जाए तो वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन राधामणि का वक्त अब कैसे गुजरेगा, क्योंकि कल्याणी अब उसके साथ एक ही छत के नीचे जो रहने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। बस एक से भाई है मेरा।
अपने प्यार को पाने के लिए एक कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता था। तो कभी बड़े भाई होने की जिम्मेदारी वो बखूबी निभाता था, लेकिन आज कुछ एक अलग किरदार में वो दोनों ही भूमिका निभाएगा, क्योंकि वो तो अब बन गया है अबीर से अलबेला। अब अलबेला है तो उसकी हरकतें भी एकदम अलबेली होगी ना। ये देखिए, वायरल होने के लिए उसने अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। मोबाइल में एक वीडियो बनाने के लिए जरा देखिए वो खुद कैसे करतब दिखा रहा है। अब ये अलबेला जानता है कि रिस्क लेगा तभी तो सबकी जुबान पर उसका नाम चढ़ेगा। वो तो है अलबेला। एक ऐसा ही शो लेकर आ रहे हैं शहीर शेख। शहीर शेख के साथ इस शो में हिबा नवाब नजर आएंगी, जो फिलहाल अपने कृष्णा को देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई है। जी हाँ, इस शो में शहीर शेख के किरदार का नाम है कृष्णा, इसीलिए तो शो को लगता है अलबेला का नाम दिया है। शहीर शेख के बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं अनुज सचदेव। बस एक से भाई है मेरा। तो वहीं किंशुक वैद्य भी शहीर के भाई का किरदार निभाएंगे, यानी कि 3 भाइयों की तिगड़ी इस शो में कुछ कमाल जरूर दिखाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आप माने या ना माने, लेकिन हमारे फिल्म स्टार्स मान चुके हैं कि ओटीटी इज द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट, और शायद यही वजह है कि अब ज्यादा से ज्यादा फिल्म स्टार्स ओटीटी पर डेब्यू कर रहे हैं। लेटेस्ट टू जॉइन दिस लिस्ट इज ऑफ कोर्स अजय देवगन, जो रुद्र लेकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नजर आएंगे। और भैया, इसके लॉन्च पर क्या धमाकेदार एंट्री और क्या मस्ती की उन्होंने, जरा देखिए ना। It's great that you are in theaters, you are on OTT. किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मैं उस कैरेक्टर में घुस जाऊं, 6 महीने पागलों की तरह घूमता रहूं, और बिकॉज उससे आई थिंक एक एक्टर पागल हो जाएगा। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए जल्द ही आ रहा है रुद्र। और रुद्र में रुद्र बनकर आपके सामने और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन आने वाले हैं। जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज रुद्र के जरिए अजय करने वाले हैं अपना ओटीटी डेब्यू। अब अजय देवगन के ओटीटी डेब्यू के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा, और उसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए मुंबई में हुई इस सीरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर अजय देवगन की एंट्री जितनी धमाकेदार थी, मीडिया के साथ हुआ उनका इंटरेक्शन उतना ही कमाल का था। हेलो अजय सर, दिस इज़ रवि जैन फ्रॉम एबीपी न्यूज़ चैनल। आपने कहा कि आप वेब सीरीज़ भी अब काफ़ी देख रहे हैं, और आपने पहले फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, काफ़ी चुनिंदा फिल्में। क्या हम आने वाले समय में देख सकेंगे कि आप कोई वेब सीरीज़ भी डायरेक्ट कर रहे हैं? इट्स ऑलवेज ओपन, मतलब हाँ, ये कह रहे हैं ये क्या करेंगे। हाँ, बट कल के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा लगा मुझे कि मुझे करना है, बिकॉज आई टेक डिसीजन स्पॉन्टेनियसली, तो डेफिनेटली। एक सवाल और था कि किस तरह की सीरीज़ देखना आप ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत सारे सीरीज़ भी लगातार आते रहते हैं, तो किस तरह की? मैं बहुत टाइम लगाता हूँ चुनने के लिए कि अगला क्या देखना है, तो किस तरह की सीरीज़, ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रामा देखना है या सिर्फ एक्शन देखना है। मैं हर चीज़ देखता हूँ, लेकिन जब मैं कन्विंस हो जाता हूँ कि हाँ इसके बारे में बहुत अच्छा सुना है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो मैं टाइम लगा के चुन के फिर देखता हूँ, लेकिन देखता रोज़ हूँ। आपको बता दें कि इस सीरीज में अजय देवगन के अलावा बॉलीवुड एक्टर ईशा देओल और साउथ की सुपरस्टार राशि खन्ना भी हैं।
तो देखिए, मैंने कभी प्लान नहीं किया था जब मैं आई थी कि मैं हिंदी में जाऊंगी या मैं साउथ फिल्म्स करूंगी, ये मैंने कभी प्लान नहीं किया था। मेरी पहली फिल्म मद्रास कैफ़े थी, उसके बाद बहुत से दरवाजे खुले साउथ में, तो मैं साउथ की तरफ चली गई। और अभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अरे अभी मैं साउथ फिल्म में कर रही हूँ, चलो अब मुझे हिंदी करना है या मुझे हिंदी में जाना है। मेरे तरफ एक्चुअली आई वाज़ वेरी लकी कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हिंदी में, तो मैं हिंदी में भी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी साउथ में भी काम कर रही हूँ। तो जहाँ पे भी कहानी अच्छी हो या कैरेक्टर अच्छा हो, मैं वहाँ जाऊँगी। अजय देवगन की OTT डेब्यू के लिए SBS ओरिजिनल्स की तरफ से उन्हें ढेर सारी विशेष, लेकिन असल में कैसा होगा रुद्र, ये आपको जल्द ही बताएंगे, सिर्फ SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।